हेलो दोस्तों, वैष्णवी कंप्यूटर पर आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आपको कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बिहार लोक सेवा आयोग की संपूर्ण जानकारी, वो भी स्टेप बाय स्टेप। फॉर्म कब आपके स्टार्ट हो रहे हैं और फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो क्या है, और कितनी आपकी फ़ीस है और फीस को आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं, इन सभी की संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना। तो इसमें क्या क्या पद रखे गए हैं और किस पद में कौन सी वैकेंसियां हैं। तो इसमें जो है समान वर्ग के लिए 8 वैकेंसियां हैं। ओके। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए कितनी रखी गई हैं? 2, यानी EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। और अनुसूचित जाति यानी SC के लिए रखी गई हैं 3 वैकेंसियाँ। और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए रखी गई हैं 1 वैकेंसी। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 4 वैकेंसियाँ हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 वैकेंसियाँ हैं और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 0 वैकेंसियाँ रखी। कुल इसमें 20 पोस्ट आई हुई हैं, जो समान प्रशासन विभाग बिहार के पत्रक क्रमांक 2526 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नतीनी के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या क्या रखी गई है? 0। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और दिव्यांग जन अधिकारी अधिनियम 2016 आलोक में निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 4% आरक्षित कुल पदों की संख्या भी इसमें क्या रखी गई है? 0 रखी गई है। जबकि मूक व बधिर यानी DD के लिए ही मात्र 1 पद की संख्या रखी गई है। हाँ, अब इसका वेतन कितना होगा और आपको कितना मिलेगा। तो जो आपकी वेतन है वो आपको मैं बताऊंगा। जबकि आप देख लेते हैं जब अब तक कि शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रखी गई है। तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, शैक्षणिक संस्थान से सेकेंड श्रेणी से क्या किया हो, आपने जियोग्राफी से MSc किया हो, या फिर आपने जियोलॉजी भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, या आपने जियोलॉजी से MTech किया हो, या फिर आपने माइनिंग इंजीनियरिंग की यदि आपके पास डिग्री है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके। तो अब इसमें क्या क्या सावधानी रखी गई है कि अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी में वर्णित शैक्षिक योग्यता ही मान्य होगी। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 2/6/2020 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ओके। और संस्थान, विश्वविद्यालय आदि से CGPA, OGP और CPI इत्यादि का प्रतिशत में बदलने का फार्मूला अभ्यर्थी संलग्न करेंगे, अन्यथा AICTE फार्मूला के आधार पर प्रतिशत में बदल दिया जाएगा। हाँ, अब इसकी उम्र सीमा क्या क्या रखी गई है। तो उम्र सीमा के लिए आपको न्यूनतम 1/8/2019 को आपको 21 वर्ष का होना चाहिए, और अधिकतम अनारक्षित पुरुष यानी जनरल वालों के लिए 37 वर्ष, और पिछड़ा तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए आपको 42 वर्ष रखी गई है। तो इसमें क्या है, बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिससे स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों। अब इसमें जो वैकेंसियाँ हैं और आपको कैसे अप्लाई करना है, तो ये भी जानकारी मैं आपको बताए दे रहा हूँ। तो आपको जो सुयोग्य उम्मीदवार यानी आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, खनन एवं भूतत्व विषय में किसी एक विषय का चयन करना होगा, जिसके लिए आपको क्या 50 अंक रहेंगे। साक्षात्कार के लिए रिक्तियों की दुगनी संख्या में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही किया जाएगा। अंतिम मेधा सूची यानी लिखित परीक्षा के प्राप्तांक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंक को जोड़कर अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा अंतिम मेधा सूची से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि इस फॉर्म को अप्लाई हम कैसे कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले
इसकी साइट में जा सकते हैं आप, नहीं तो मैं तो अब बताने वाला हूँ कि आप कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आपको फ़ी वगैरह पेमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपको फ़ीस वगैरह की जानकारी कि कितनी कितनी इसकी फ़ीस रखी गई है और क्या क्या एलिजिबिलिटियाँ रखी गई हैं फ़ीस को पेमेंट करने के लिए, और फ़ीस आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो फ़ीस रखी गई है और जनरल के लिए जो मूलतः फ़ीस रखी गई है, जनरल की फ़ीस है आपको 750 रुपये, जो आप डायरेक्ट ऑनलाइन डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट को कर सकते हैं। ओके। और जो केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट हैं यानी छात्र हैं, उनके लिए मात्र 200 रुपये रखी गई है। और बिहार राज्य की स्थायी निवासी यानी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए मात्र 200 रुपये रखी गई हैं। और जो दिव्यांग हैं, दिव्यांगों के लिए 40% या उससे अधिक के लिए 200 रुपये रखी गई है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये। अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके। आप फीस को पेमेंट कैसे कर सकते हैं? तो फीस का पेमेंट करने के लिए आपके पास डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो या फिर कोई ऑनलाइन नेट बैंकिंग का मोड हो, जिसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको कॉमनली sarkariresult.com पे जाना पड़ेगा, या फिर आप biharpsc.nic.in पे भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सिंपल तरीका आपको बताता हूँ कि sarkariresult.com पे जैसे आप जाएंगे तो आपको टॉप लिंक पे क्लिक कर देना है। ओके। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको 3rd नंबर का कॉलम मिलेगा, BPSC मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बिहार MDO ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म। तो आप इसको जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या फीस रखी गई, क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है। जैसे मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर में कितनी पोस्ट 20 हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या आपको डिग्रियाँ इसमें लगाना है और कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात आती है अप्लाई ऑनलाइन की। तो अभी लिंक एक्टिवेट हुई नहीं है, जैसी लिंक एक्टिवेट होती है तो मैं इसका वीडियो तत्काल आपको बनाकर भेजूंगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जैसे ही लिंक एक्टिवेट होती है तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप पूर्णतः देखकर आप उसको अप्लाई कर सकें। तो जानकारी कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। यदि जानकारी अच्छी नहीं लगी है तो प्लीज़ डिसलाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे पता चल सके और मैं आपके लिए और अच्छा नॉलेजेबल वीडियो बना के भेज सकूं। ओके, थैंक यू।